हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर सी मैप के द्वारा कुछ यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है उसके बारे में। लगभग वैकेंसी जो है 25 से भी ज्यादा है और लगभग हर एक स्टूडेंट के लिए है, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपने बीएससी किया हो, एमएससी किया हो, एमएससी विदाउट नेट, विद नेट, एमएससी विदाउट एक्सपीरियंस, विद एक्सपीरियंस, या फिर आपने पीएचडी किया हो या आपने बीटेक या एमटेक किया हो। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं सीएसआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि सी मैप की वेबसाइट पे यहाँ पे अवेलेबल हूँ और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नोटिस बोर्ड पे जाके आपको वैकेंसी पे क्लिक करना है। वैकेंसी में यहाँ पे सबसे पहली जो वैकेंसी है जो कि 9 अगस्त 2024 को रिलीज की गई है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश नोटिफिकेशन है। आपको इंग्लिश नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप डेट देख सकते हैं कि इसको पब्लिश किया गया है 9/8/2024 को। अब ये एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है फॉर द डिफरेंट पोजीशंस। चलिए बात कर लेते हैं ये पोजीशंस क्या क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ पहला पोस्ट अगर हम बात करते हैं तो पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट का, दैट इज 1 and 2। मैक्सिमम एज लिमिट 35 मांगी है। नंबर ऑफ पोजीशंस 2 है इसके लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मांगा है एमएससी इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और मतलब कि इसके अलावा कोई इन्होंने एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डिजायरेबल डिजायरेबल में बोला है कि अगर एक्सपीरियंस हो इन द एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो बहुत अच्छा है। और इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 प्लस एचआरए जो है आपको दिया जाएगा थ्रू दी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज सीएसआर यूजीसी नेट, इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप। यानी कि अगर आपके पास एलएस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास गेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके पास नेट या गेट या फिर एलएस नहीं है तो इन दैट केस आपको 25,000 प्लस एचआरए देखने को मिलेगा। जो डेट और टाइम होगा इंटरव्यू का वो होगा 30 अगस्त। रिपोर्टिंग टाइम होगा 9:30 से शुरू होके 11:30 AM। ठीक है, ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला पोजीशन है एसपीए, दैट इज सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसका मैक्सिमम एज लिमिट 40 रहने वाला है। नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है यहाँ पे। इसमें आपसे एमएससी इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी मांगा है और लगभग 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, लेकिन आप यहाँ पे सैलरी भी देख सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग सैलरी भी है, दैट इज 42,000 प्लस एचआरए। इसका भी जो वॉक इन होने वाला है वो 30 अगस्त को होने वाला है। टाइमिंग 9:30 टू 11:30 AM रहने वाली है। थर्ड पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट का, मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो सकती है। नंबर ऑफ पोजीशन सिर्फ एक है। इसमें मांगा है आपसे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, बॉटनी, लाइफ साइंस, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और इसके अलावा इसमें कोई एसेंशियल में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डिजायरेबल में मांगा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर तो बहुत अच्छा है, नहीं एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 25,000 प्लस एचआरए मिलेगा और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा। बाकी इंटरव्यू की डेट यानी 30 अगस्त और टाइमिंग जो है सेम रहने वाला है। इसको और जो फर्स्ट पोजीशन था उसके लिए मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का, जिसमें की मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। एमएससी मांगा है आपका मेनली इन माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन इसके साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और उस केस में आपको जो अमाउंट दिया जाएगा दैट इज 28,000 प्लस एचआरए। सेम टाइमिंग जो है यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका सेम डेट होने वाला है, दैट इज 30 अगस्त और टाइमिंग भी सेम रहने वाली है इंटरव्यू की। अगला पोजीशन देख लेते हैं, दैट इज द पोजीशन नंबर 5। ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 and 2 का, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 रहने वाला है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें आपसे मांगा है एमवीएससी, एम फार्मा या एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन इसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25,000 प्लस एचआरए मिलेगा और अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 28,000 प्लस एचआरए मिलेगा। अगेन जो इंटरव्यू का टाइमिंग होगा वो सेम रहेगा और डेट भी सेम रहेगी जैसा बाकी पोस्ट का था। अगला है यंग प्रोफेशनल 2 का पोजीशन, जिसमें कि मैक्सिमम एज 35 रखी गई है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें बोला गया है कि नेट क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट जो कि रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे कि हो गया बॉटनी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर,
इसमें कि लगभग 60% मार्क्स आपके मतलब कि स्कोर रहने चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट्स इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी। और इसके साथ आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज मेनली इन हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, मेंटेनेंस, ब्रीडिंग इन दी मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर फील्ड। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगेन 6th नंबर पोजीशन में भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद जो है 42,000 पर मंथ आपको मिल सकता है, जिसमें कि अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स की होगी। बाकी सर आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स का होगा इन केस ऑफ SC, ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर दी OBC कैंडिडेट्स। अगेन यहाँ पे सेम टाइम रहने वाली है एंड सेम डेट रहने वाला है इंटरव्यू का। अगला पोजीशन देख लेते हैं हम, दैट इज द पोजीशन दैट इज पोस्ट नंबर 7। ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का पोस्ट। मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स बोली गई है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें MSc चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, पहले ही बोल दिया है कौन कहां पे, दैट इज एग्रीकल्चर साइंस में विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो है 28,000 प्लस HRA बोला है, अगर आपके पास ये सारी कैटेगरी जो मेंशन है वो अगर फुलफिल होती है तो। ओके, सेम आपका भी जो एक तरीके से डेट एंड टाइम होने वाला है इंटरव्यू का वो सेम रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहेगी। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें भी MSc चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, दैट इज इन एग्रीकल्चर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे आपको 35,000 प्लस HRA मिलेगा टू द स्कॉलर हु आर सेलेक्टेड थ्रू दी CSIR नेट, या फिर लेक्चरशिप हो या फिर गेट हो। और अगर आपके पास ये सारा एग्जाम नहीं है तो आपको 28,000 प्लस HRA मिलेगा। सेम 30 अगस्त रहने वाली है इंटरव्यू की डेट, और टाइमिंग भी सेम रहेगी। बाकी पोजीशन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 दोनों की पोजीशन। मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहने वाली है। नंबर ऑफ पोजीशन 1। इसमें मांगा है आपसे MSc इन लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस एंड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस। तो इसमें जो है आपसे मतलब कि एक तरीके से स्पेशली सेकंड पोजीशन के लिए यानी कि प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पोजीशन के लिए जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत है। फर्स्ट वाला इन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन में जो है आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए जो है आपको 31,000 प्लस HRA मिलेगा अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो, या फिर 25,000 प्लस HRA मिलेगा अगर आप नॉन नेट क्वालिफाइड है तो। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए जो है अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आपको 35,000 मिलेगा प्लस HRA, और वरना अगर आप नॉन नेट क्वालिफाइड है तो एक तरीके से 28,000 प्लस HRA मिलेगा। इंटरव्यू की डेट वही होने वाली है 30 अगस्त, टाइमिंग भी सेम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं 10th पोजीशन के बारे में। ये होने वाला है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें आपसे मांगा है MSc इन लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए जो है 35,000 होने वाली है फॉर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, और बिना नेट वालों के लिए 28,000 प्लस HRA। सेम यहाँ पे भी रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट जो है सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू। अगला देखिए, दैट इज 11th नंबर पोजीशन। ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 दोनों के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 होगी। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें मांगा है MSc इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, और MSc होना चाहिए आपका इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, और MTech इन दी RSGIS इक्विवेलेंट। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप बाकी सब भी गो थ्रू कर सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए जो है 25,000 प्लस HRA रहेगा, और 2 के लिए 28,000 प्लस HRA रहेगा। अगेन टाइम एंड जो डेट होगा वो सेम रहेगा फॉर द इंटरव्यू। 12th नंबर पोजीशन देख लेते हैं। ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 दोनों के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहने वाली है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें मांगा है आपसे BE, BTech इन द कंप्यूटर साइंस और MCA, ECE और इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, इसके साथ जो है आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और एसोसिएट 1 के लिए जो है 25,000 प्लस HRA, एसोसिएट 2 के लिए 28,000 प्लस HRA होता है। और टाइम फॉर इंटरव्यू एंड टाइम एंड डेट फॉर इंटरव्यू विल बी सेम। 13th नंबर देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहने वाली है। पोजीशन 1 है। MSc इन एग्रीकल्चर एंड माइक्रो या फिर माइक्रोबायोलॉजी मांगा है। इसमें कोई एक्सपीरियंस एसेंशियल में नहीं मांगा है, तो इसके लिए भी मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। आपको मिलेगा 25,000 प्लस HRA, और इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग सेम रहेगी, दैट इज 30 अगस्त 9:30 टू 11:30 AM। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो सकती है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। MSc इन एग्रीकल्चर मांगा है। इसमें भी कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है, बट एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आपको यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 25,000 प्लस HRA। टाइमिंग एंड डेट सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू।
नेक्स्ट देखिए फील्ड वर्कर की बात की गई है, जिससे मैक्सिमम एज लिमिट 50 रह सकती है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, ग्रेजुएट जो है किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा और यहाँ पे आपको 18,000 प्लस एचआरए मिलेगा और इंटरव्यू का टाइम और डेट सेम रहने वाला है। 16th नंबर पोजीशन देखिए, ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहेगा, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें आपसे मांगा है एमएससी इन बॉटनी, बायो प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें भी किसी टाइप के एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। आपको जो है 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा एज पर द फंडिंग एजेंसी एंड 25,000 प्लस एचआरए मिल सकता है एज पर द फंडिंग एजेंसी, ठीक है, डिपेंडिंग की किसके लिए वो आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे टाइम एंड डेट जो है सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू। 17 नंबर पोस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ये है एसपीएस सीनियर एसोसिएट का पोजीशन, मैक्सिमम एज लिमिट 40 रहने वाली है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 रहने वाला है। इसमें मांगा है आपसे मास्टर डिग्री इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विद 4 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास डॉक्टरल डिग्री हो इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जिसमें कि कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला है इन द एसेंशियल कैटेगरी। जो इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे आपको वो होगा 42,000 प्लस एचआरए और सेम टाइमिंग जो है यहाँ पे एंड डेट सेम रहने वाली है फॉर द इंटरव्यू। अगला पोजीशन देखते हैं, दैट इज 19th नंबर, ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन। इसमें जो है मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहने वाली है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें आपसे एमएससी एमटेक इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री विद 2 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है और ये जो है मतलब 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस एसेंशियल में चला आता है, यानी कि आपके पास अगर है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नेट गेट ये सब क्वालिफाइड है तो आपको 35,000 प्लस एचआरए मिलेगा और अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है तो इन दैट केस 28,000 पर प्लस एचआरए मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम, नेट या फिर गेट, ठीक है। टाइम और डेट सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट यहाँ पर 1 एंड 2 दोनों की, 20 नंबर पोजीशन। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 की पोस्ट निकाली गई है, 35 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें मांगा है आपसे मास्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी दैट इज एमएससी और एमटेक इन द बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, या फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद जो है इसमें देखिए 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, तो जरूरी हो जाता है, स्पेशली किसके लिए, दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पोजीशन के लिए, यानी फर्स्ट पोजीशन के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन के लिए आप बिना लाइक एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। For the candidate with the valid CSIR, UGC NET or GATE or other admissible national level test qualification certificate, the following fellowship scale will be considered. यानी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 31,000 प्लस एचआरए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 35,000 प्लस एचआरए, अगर आपका नेट गेट इनमें से कोई भी क्वालिफाइड है तो। और अगर मान लीजिए आपके पास नेट गेट नहीं है, इन दैट केस आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए जो है 25,000 मिलेगा प्लस एचआरए और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए मिलेगा 28,000 प्लस एचआरए। रिपोर्टिंग टाइम और जो डेट होगा वो सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू। 21st पोजीशन देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 दोनों के लिए है, नंबर ऑफ लाइक मैक्सिमम एज 35 है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसे मास्टर ऑफ साइंस मांगा है इन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेकिन साथ साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस से मांग दिया है। द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट जेआरएफ फेलो इन मैट्री रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीए 2, यानी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए आपको रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। अगेन यहाँ पे अगर आपका CSIR नेट या गेट क्वालिफाइड है तो आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा फॉर द प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 2 के लिए 35,000 प्लस एचआरए, और अगर आपका क्वालिफाइड नहीं है तो फॉर PA1 25,000 प्लस एचआरए, PA2 28,000 प्लस एचआरए। रिपोर्टिंग टाइम और डेट सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू। 22nd नंबर पोस्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट अगेन 1 एंड 2 के लिए 35,000 मैक्सिमम एज लिमिट, प्रोजेक्ट नंबर ऑफ पोस्ट 1। इसमें भी आपसे मास्टर मांगा है, दैट इज एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन केस ऑफ अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आपका CSIR नेट या गेट क्वालिफाइड है तो इन दैट केस PA1 के लिए 31,000 प्लस एचआरए, PA2 के लिए 35,000 प्लस एचआरए, और अगर आपका नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं है तो PA1 के लिए 25,000 प्लस एचआरए, PA2 के लिए 28,000 प्लस एचआरए। टाइमिंग और डेट जो है सब कुछ सेम रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू। 23rd नंबर पोजीशन देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, इसमें एमएससी इन केमिस्ट्री मांगा है, तो ये केमिस्ट्री वाले बच्चे इसको एक तरीके से देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए जो है अगेन इसमें मांगा है एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। तो अगेन जो बच्चे एमएससी लाइक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं वो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। 25th नंबर पोजीशन में भी जो है आपको बीएससी इन केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर मांगा है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगला 26 पोजीशन में जो है एमएससी या एमटेक मांगा है केमिस्ट्री में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, स्पेशली फॉर द नॉन नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको 25,000 प्लस एचआरए मिलेगा। लेकिन इसके जो इंटरव्यू की डेट होगी वो होगी 2 सितंबर 2024 और टाइमिंग सेम रहेगी। डेट चेंज हो गया, टाइमिंग सेम रहने वाली है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बात करें जिसमें कि बीई बीटेक इन केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो बच्चे होंगे मतलब कि मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के, तो वो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अगेन बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे। बाकी लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट के लिए ये आ गया दैट इज एमएससी इन एंटोमोलॉजी, जिसमें कि अगर आप सीएसआई नेट क्वालिफाइड है तो 25,000 प्लस एच सॉरी सीएसआई नेट क्वालिफाइड नहीं है तो 25,000 प्लस एचआरए मिलेगा। सीएसआई नेट क्वालिफाइड है तो आप 31,000 प्लस एचआरए मिल सकता है। और जो इंटरव्यू की डेट होगी वो होगी 2 सितंबर 2024, टाइमिंग जो है सेम रहेगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के भी थे, कुछ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के भी थे, और मैक्सिमम यहाँ पे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट निकाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज वॉक इन रहने वाला है। रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है इन केस अगर मान लीजिए कि बहुत से बच्चे वहां पे चले आते हैं। तो जो इंटरव्यू की डेट होगी वो 30 अगस्त और 2 सितंबर रखी गई है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 to 11:30 AM रखा गया है। और ये इंटरव्यू होगा कहाँ? ये इंटरव्यू होगा CSIR CMAP लखनऊ में। ठीक है, आपको इनके कैंपस में विजिट करना होगा। ये जो सारी सारी पोजीशन है ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए हो सकती है या फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सारे के सारे पोजीशन टेम्पररी होने वाले हैं। आपकी जो अपर एज लिमिट है वो इंटरव्यू की डेट को ध्यान में रखकर काउंट की जाएगी। जो भी कैंडिडेट वहां पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएगा वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके आएगा। बाकी सारी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इनको भी साथ में ही लेकर आना है। एक तरीके से कोई भी टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब कि इनका जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन ही होगा, आपको इनके कैंपस में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। आप अगर ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहेंगे तो ये कह रहे हैं कि वो इसे एंटरटेन नहीं करेंगे, मतलब कि वो इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ पोजीशन जो है ये टेंटेटिव है और किसी भी टाइम पे ये चेंज हो सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। ये था सारा का सारा डिटेल अबाउट दिस पोस्ट। इससे जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मीट होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट हमने देखा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक वैरायटी में एक्सपीरियंस मतलब हर एक वैरायटी में जो है एक तरीके से पोस्ट निकाली गई है, चाहे वो विद एक्सपीरियंस हो, विदाउट एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर्स हो, विद नेट हो, विदाउट नेट हो, पीएचडी के साथ, बीटेक के साथ, बीएससी के साथ, एमएससी के साथ, हर एक टाइप की यहाँ पे एक तरीके से एलिजिबिलिटी रखी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको इस टाइप के पोस्ट की जरूरत है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच करंट अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।